प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक संस्कृत विनोदिनी के अंतर्गत प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सत्संगति। सत्संगति का अर्थ होता है सज्जनों की संगति, अर्थात अच्छे लोगों की संगति ही सत्संगति कहलाती है। पाठ का परिचय इस प्रकार से है। किशोरावस्था में बालक को जिन सद्गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उनमें सत्संगति का अद्वितीय महत्व है। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। सत्संगति से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा विदुषी पत्नी की सत्संगति से कालिदास को महाकवि का पद प्राप्त हुआ और गुरु नरहरिदास की संगति से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत तुलसीदास बन गए। ऐसी जनश्रुतियाँ लोक प्रसिद्ध हैं, अतः विद्यार्थी सत्संगति के महत्व को समझकर अपने जीवन में भी सद आचरण करें। इसी निमित्त आचार्य और शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है, जिसमें भुवन आचार्य से सत्संगति के अर्थ, सज्जन और सत्संग और कुसंग के बारे में प्रश्न करता है तथा आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो इसमें भुवन एक शिष्य है, आचार्य उसके गुरु हैं। वह आपस में संवाद कर रहे हैं कि सत्संगति क्या है और गुरु आचार्य भुवन के प्रश्नों का समाधान करते हैं। भुवनः आचार्यवर सत्संगति इति शब्दस्य कः अर्थः भवति। भुवन अपने आचार्य जी से कहता है कि आचार्यवर सत्संगति इति शब्दस्य, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। कः अर्थः भवति। आचार्य सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति ही सत्संगति कहलाती है। भुवनः आचार्यवर सज्जनाः के भवन्ति। अब भुवन प्रश्न करता है अपने आचार्य जी से कि आचार्यवर सज्जन कौन होते हैं। आचार्य ये जनाः सत्य भाषणं कुर्वन्ति। जो लोग सत्य बोलते हैं। येषां हृदयं निर्मलं भवति, और जिनका हृदय निर्मल होता है। ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति, जो धर्म का आचरण करते हैं। ते एव सज्जनाः भवन्ति, वही सज्जन होते हैं। अब भुवन कहता है सत्संगतेः जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। सत्संगति का लोगों में किस प्रकार का प्रभाव होता है। सत्संगति से क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर। आचार्य सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। सत्संगेन माने सत्संग से, अच्छे लोगों की संगति से मानव जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सताम संगेन गुणानाम वर्धनम, और सज्जनों की संगति से गुणों का वर्धन होता है, अर्थात गुण बढ़ते हैं। दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम च भवति, और दुर्जन लोगों के, बुरे लोगों की संगति से दोष बढ़ते हैं। अतएव उक्तम संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। इसीलिए कहा भी है कि संसर्गजा अर्थात संगति से दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो गुणों का वर्धन होगा, गुण बढ़ेंगे, और बुरे लोगों की संगति करेंगे तो दोष बढ़ेंगे। यथा नारदस्य संगेन वाल्मीकि ही आदि कवि ही बभूव। जैसे, यथा माने जैसे, नारदस्य संगेन, नारद की संगति से वाल्मीकि आदि कवि बने। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृतेः डिंडिम घोषम संपूर्णे विश्वे कृतवान। रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके, अवाप्य माने प्राप्त करके, स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के डिंडिम घोष, भारतीय संस्कृति का उन्होंने
डिम डिम घोष अर्थात डंका बजाया। संपूर्ण विश्वे कृतवान, संपूर्ण विश्व में उन्होंने भारतीय संस्कृति का डंका बजाया, अर्थात उसके बारे में सारे विश्व को अवगत कराया, बताया। स्वामिनः विरजानंदस्य संपर्कं प्राप्य महर्षि, स्वामी विरजानंद के संपर्क को प्राप्त करके महर्षि दयानंदः वेदानां महान प्रचारकः अभवत्। स्वामी दयानंद वेदों के महान प्रचारक हुए। बुद्धस्य प्रभावेण क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। बुद्ध के प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र हो गया हुआ। भुवनः, अब भुवन अपने गुरुजी से कहता है, आचार्य श्रेष्ठ किम बालकस्योपरि कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति। आचार्य जी, क्या बालक के ऊपर कुसंग का भी प्रभाव होता है। आचार्य, आम बालकेषु कुसंगस्य प्रभावः सर्वाधिकः भवति। हाँ, आम माने हाँ, बालकों के ऊपर कुसंग का प्रभाव सबसे अधिक होता है, बुरी संगति का प्रभाव बहुत अधिक होता है। कुसंगस्य प्रभावेण बालकेषु असत्य भाषणम, कुसंग के प्रभाव से बालकों में क्या क्या दोष आते हैं। असत्य भाषणम, झूठ बोलना। चौर्य भावः, चोरी की भावना। समयस्य दुरुपयोगः, समय का दुरुपयोग। इत्यादयः बहवः दोषाः आगच्छन्ति, इत्यादि अनेकों दोष आ जाते हैं। अतः दुर्जनस्य संगतिं त्यक्त्वा सर्वदा सज्जनस्य संगतिः करणीया। इसलिए दुर्जनों की संगति को त्यक्त्वा माने छोड़कर सर्वदा सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए। भुवनः सत्संगतेः के लाभा भवन्ति। सत्संगति के कौन कौन से लाभ होते हैं। आचार्य, मानव जीवने सत्संगतेः बहवः लाभाः सन्ति। मानव जीवन में सत्संगति के अनेकों लाभ हैं। सत्संगति औषधवद दुर्गुणान दूरीकरोति। सत्संगति औषधवद, जैसे औषधि का सेवन करने से, दवा का सेवन करने से दुर्गुण दूर हो जाते हैं, उसी तरह सत्संगति से हमारे दोष दूर हो जाते हैं। मानसम विमलम करोति, हमारा मन पवित्र हो जाता है। अखिलम अभीष्टम पूरयति, हम अपनी जो मन की हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारी पूरी हो जाती हैं। वाचि सत्यम सिंचति, और वाणी को सत्य के द्वारा सींचती है। सत्संगति ही मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति। सत्संगति मानव का हर प्रकार से सौभाग्य और मंगल करती है। अतः नीति शतके सत्संगते महत्वं वर्णयन् भर्तृहरि कथयति। इसलिए नीति शतक में सत्संगति के महत्व को का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कहते हैं। इस श्लोक का उच्चारण भी करेंगे आप लोग। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। ये नीति शतकम का श्लोक है। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। इसमें इसका अर्थ है जाड्यम धियो हरति। तो सत्संगति क्या करती है। धियो जाड्यम हरति, हमारी बुद्धि की जो जड़ता होती है उसको हर लेती है। सिंचति वाचि सत्यम, हमारी वाणी को सत्य के द्वारा सींचती है। मानोन्नतिम दिशति, और हमारे मान सम्मान को बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, और पाप से हमें दूर कराती है। चेतः प्रसादयति, और चित्त, चेतः माने चित्त, हमारा मन, प्रसादयति, उसको प्रसन्न रखती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और सभी दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाती है, हमारे यश को फैलाती है। कौन फैलाती है। सत्संगति। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति लोगों के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। अन्यच्च, दूसरा श्लोक भी है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते, स्वातौ सागरशुक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं, प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणा संसर्गतो देहिनाम्। संतप्तायसि,
संतप्त माने गर्म, अयसी माने लोहा, संस्थितश्च पयसो नामापि न ज्ञायते। जब लोहा गर्म रहता है तो उसके ऊपर हम जब जल डालते हैं तो उसका क्या हाल होता है, नामापि न ज्ञायते, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी, अब कमल का पत्ता है, नलिनी कमल का पत्ता, तो उसमें अगर उसी जल की बूंद को कमल के पत्ते में अगर डालते हैं तो वह किसकी शोभा पाती है, मुक्ताकारतया, मोती की शोभा को पाता है। और स्वातौ सागर सुक्ति कुक्षिपतितम, और स्वातौ माने स्वाति नक्षत्र, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें एक स्वाति नाम का नक्षत्र होता है। उस दिन जो वर्षा का पानी होता है वह सीपी के अंदर यदि पड़ता है तज्जायते मौक्तिकम, वह क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। तो इसलिए कहा है प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणा संसर्गतो देहिनाम, इसलिए प्रायः हम मध्यम, उत्तम और अधम 3 प्रकार के लोगों की अगर संगति करते हैं तो क्या होता है, उत्तम लोगों की संगति हम अगर करते हैं तो हम मोती बन, वह जल की बूंद उत्तम लोग, उसने उत्तम व्यक्ति की संगति की तो वह क्या बन गई, मोती बन गई। और मध्यम की संगति की तो वह क्या बनी, मोती की शोभा प्राप्त की, उसने मोती बनी तो नहीं लेकिन शोभा प्राप्त की। लेकिन अधम लोग, जय अधम यहाँ पर किसको बताया गया, गर्म लोहे को, गर्म लोहे की संगति से वह पानी की बूंद क्या हो गई, नष्ट हो गई। इस तरह से यह सत्संगति का महत्व है और इसे हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। इस तरह से यह पाठ का हिंदी अर्थ है और आदर्श वाचन है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बताएंगे। और हमारे इस वीडियो को बराबर देखने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो से लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद।